स्वागत है दोस्तों मेरे अपने YouTube चैनल में। आज जो टॉपिक लेके आया हूँ कि बार बार जो संधि क्वेश्चन आते हैं, संधि आपको विश्वास मानिए कि ऐसी वीडियो शायद कहीं आपने नहीं देखी होंगी। क्योंकि इसका रीज़न ये है क्योंकि संधि में बहुत सारे लोग परेशान इसलिए रहते हैं कि बताइए कि आंसर है क्या। जैसे आप कहेंगे कि कैसे, जैसे ये कि आपको संधि के इतने सारे भेद हैं कि आप कंफ्यूज रहते होंगे। जैसे मान लो मैंने कहा कि साहब ए वहाँ से निकला, आ वहाँ से निकला, ए आ मिलकर ये हो गया, ऊ मिलकर ये हो गया। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। यानी कि मेन चीज़ इसमें क्या है, ऐसी शॉर्ट ट्रिक है कि आपको जीवन भर याद रहेंगी। तो शुरू करते हैं संधि का टॉपिक नंबर 3। तो सबसे पहले देखिएगा, यानी कि सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि संधि में और समास में फ़र्क है क्या। सबसे पहले तो बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ रहते हैं कि संधि किसे कहते हैं और समास किसे कहते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, संधि का मतलब होता है मिलना, यानी कि मिलना या जोड़ना। यानी कि आपने देखा होगा जंक्शन, जैसे एक जंक्शन होता है ना कि वहाँ से कई सारी ट्रेन निकल के जाती हैं। तो संधि का मतलब जोड़ना और समास का मतलब संक्षेप। आप कहेंगे ये तो दोनों एक ही बात हो गई। जी हाँ, यानी कि जब दो अक्षर मिलकर नई ध्वनि आ जाए, दो अक्षर मिलकर क्या, दो अक्षर मिलकर, जैसे कि विद्यालय, आ आ मिलके नई ध्वनि आ गई आ वाली, यानी कि ये। तो केवल अक्षरों का मेल संधि है। जबकि दो शब्द मिलकर जब नया शब्द बनाएं तो उसे कहते हैं समास। जैसे राजपुत्र, तो इसका मतलब है ये एक शब्द बन गया राजा का पुत्र, और हमने क्या कह दिया कि राजपुत्र। सीताराम, सीता और राम को एक, सीता को एक शब्द को मिलाया, राम को मिलाया, तो सीता और राम यानी कि सीताराम हमने बना दिया। तो फाइनली संधि किसे कहते हैं, याद रखना जीवन भर, जब दो अक्षर मिलते हैं। और समास किसे कहते हैं, जब दो शब्द मिलते हैं। बात क्लियर आ गई, आगे बढ़ते हैं। अगला है संधि की जड़। आप कहेंगे कि आप पढ़ाते किस तरीके है। जी हाँ, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ। यानी कि संधि की जड़ इसलिए मैंने ये टॉपिक लिया है, यानी कि अगर आपको ये पता हो, जैसे मैंने कहा रमेश, क्या कहा मैंने, देखिए अब जरा ध्यान से सुनना। जैसे मैंने कहा रमेश, क्या कहा रमेश, मैंने कहा कि बताइए रमेश में कौन सी संधि है। तो कोई भी बता देगा कि साहब रमेश में है कौन सी, ए ओ आर, यानी कि गुण संधि। लेकिन जब इसे तोड़ते हैं तो हम फंसते कहाँ हैं कि साहब रमा लिखें, या फिर ये वाला ईश, या फिर ये वाला ई, ये वाला यानी कि छोटी ई की मात्रा। तो कहने का मतलब ये है, ये वो वर्ड हैं, कोई सी भी संधि आ जाए जब तोड़ते हैं ना हम, क्या करते हैं तोड़ते हैं। तो इन वर्डों को याद कर लो कि ई वाले शब्द ये वाले होंगे, इत, इव, इन, इच्छा, इंद्र। बड़ी ई से ये वाले होंगे, ईश, ऐश्वर्या, ईर्ष्या, ईशा। छोटे ऊ से ये होंगे उक्ति, उत्तम, उपदेश, उपेय, उषा। तो इससे क्या होगा, जैसे उर्मी। अब जैसे ये आया लघु उर्मी, क्या आया, लघु उर्मी में कौन सी संधि है। तो ये तो कोई भी बता देगा कि बड़ा ऊ आ गया। तो साहब कौन सी हो गई, स्वर संधि की दीर्घ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। लेकिन फंसेंगे कहाँ कि साहब इसे ऐसे तोड़ें, लघु प्लस उर्मी ये वाला, या साहब लघु प्लस ये वाला उर्मी। तो हम कहाँ फंसते हैं, इन दो जगह पर फंसते हैं कि छोटा ऊ लिखें या बड़ा ऊ। या तो भैया आप इसके 2-2 घंटे की क्लास ले लो कि साहब ऊ मिला, बड़ा ऊ बन गया, ऊ हाँ को भग गया। या फिर आप ये वाले वर्ड की शॉर्ट ट्रिक याद कर लें बस, कि बड़े ऊ से ये होगा, इससे ये होगा, इससे ये होगा। बात क्लियर। तो इसका फोटो खींच के रख लें, ये आपको बहुत काम देने वाले हैं। आगे आते हैं, अगला होता क्या है संधि। सीधे बस 10 मिनट में हमें खत्म करनी है ये। संधि का मतलब बता दिया जोड़, यानी कि इसके 3 भेद हैं, एक तो स्वर, एक व्यंजन, और दूसरा तीसरा विसर्ग। तो स्वर के क्या है, सिर्फ पहचान पे आओ, उसके हैं 5 6, एक यानी कि दीर्घ, गुण, 5 वृद्धि, यण और अयादि। तो सीधा सीधा क्या है, स्वर संधि के कितने भेद, 5, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। बस आपको करना क्या है, पहचान करनी है बस, कि जहां पर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ आ जाए तो वो कौन सी हो गई साहब, दीर्घ संधि। गुण संधि के क्या है, ए यानी कि एक मात्रा, ओ आ जाए और आर आ जाए तो वो हो गई गुण संधि। वृद्धि संधि की पहचान क्या है, जहां पे दो मात्राएं आ जाएं। यण संधि की पहचान क्या है, य, र, ल, व और आधे अक्षर आ जाएं, अभी बताएंगे उदाहरण भी। और अयादि की क्या है, ए, आय, अब, आप।
अब देखिए ध्यान से, अब दीर्घ संधि की क्या पहचान है, बड़ा आ यानी कि देवालय। देखो क्या आ गया, ये देवालय, तो बड़ा आ गया, तो ये हो गया हम साहब हमारा कौन सी दीर्घ संधि। जैसे रजनीश, जैसे जैसे रजनीश, अब जैसे रजनीश है तो रजनीश में बड़ी ई आ गई, यानी कि कौन सी हो गई, दीर्घ संधि। बात क्लियर। अब हम फंसेंगे कहाँ कि रजनीश को कैसे तोड़ें, रजनी प्लस ईस लिखें या फिर ये वाला ईस लिखें। तो इसलिए मैंने वो बताया था बात, आपको कुछ नहीं करना कि बड़ी ई मिली छोटी ई मिली ये बन गया वो बन गया, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ये लिखे कैसे जाते हैं, इसलिए वो वाला पेपर आप स्क्रीनशॉट ले लें और लिख लें। आगे आते हैं गुण संधि। गुण संधि का देखो ए ओ आर, जैसे उमेश, क्या साहब उमेश, ए आ गया, पहचान हो गई गुण संधि। परोपकार, अब देखो ओ आ गया, गुण संधि, तो पहचान में तो कुछ है नहीं, अब फंसेंगे कहाँ, पर प्लस उपकार ये वाला होगा साहब, या फिर उपकार ये वाला होगा, तो याद रखना वो मैंने लिस्ट में बता दिया है। तो आपको कुछ नहीं करना कि यहाँ से ए निकला, यहाँ से बड़ा ऊ निकला या छोटा ऊ निकला, ओ बन गया, कुछ नहीं करना, उलझ जाएंगे, विश्वास मानिए, ये वाली ट्रिक याद रखिए, जीवन में कभी नहीं उलझेंगे। तो वृद्धि संधि की क्या है, डबल मात्रा, जैसे सदैव, तो देखो डबल मात्रा किस में आ गई, वृद्धि संधि। यण संधि की पहचान क्या है, य रै ले वे और आधे अक्षर आ जाएं, जैसे अत्यधिक, तो देखो ये आ गया नहीं आ गया। अब आधे सोचेंगे कि आ से क्यों नहीं तोड़ी, भैया आ से इसलिए नहीं तोड़ी क्योंकि तोड़ने का मतलब है कि अगला और पिछला दोनों का मतलब हो, अगर मैं आ से तोड़ दूं तो धिक हो जाएगा, धिक, धिक का कोई मतलब होता नहीं, तो ये तोड़ेंगे अति प्लस अधिक, तो यानी कि पहचान क्या हो गई, ये से पहले आधे अक्षर यानी कि यण संधि। अयादी संधि में आओ, अयादी में पहचान क्या, ए आय अब आप, तो उदाहरण जैसे पावन, तो हम लिखेंगे पावन, तो देखो आव आ गया, क्या आ गया साहब, आव। तो जहां पर ये वे नहीं है, कभी सोचें कि साहब ये तो वे हो गया तो यण संधि, उससे पहले यण से पहले तो आधे आने ही हैं, जबकि इससे आधे हैं नहीं, तो ये कौन सी होगी, आव की आवाज दे दिया है, तो ये होगी अयादी संधि। अब इसे तोड़ेंगे कैसे, अगर आव या आय है तो दो मात्राएं लगेंगी, और अगर होता पवन तो एक लगती पो, इस पे गौर फरमाइएगा तोड़ने पे, अगर आव है तो दो मात्राएं और अगर अव है तो एक मात्राएं। तो बात समझ में आ गई पूरी, दोबारा समझिएगा। स्वर संधि के कितने भेद, 5। दीर्घ संधि की पहचान आ ई उ, बस आपको ये याद रखना है। गुण संधि की पहचान ए ओ आर, वृद्धि संधि की डबल मात्रा, यण संधि की ये रे ले वे और आधे अक्षर, और अयादी संधि की ये वाली। बात क्लियर, बहुत जल्दी सीख जाएंगे आप, विश्वास मानिए। अगले पे आते हैं, अब आते हैं व्यंजन संधि। आप कहेंगे स्वर संधि तो कोई भी पढ़ा देगा, लेकिन हमें आपको सारी सिखानी है मात्र 10 मिनट में। व्यंजन संधि के लिए आपको ये याद रखना है, क्या याद रखना है साहब, ये एक चार्ट पेपर कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25, ठीक है। उन 25 का कंठ्य का मतलब का खा गा घा डा, तालव्य चा छा जा झा या, मूर्धन्य टा ठा डा डा णा, दंतीय ता था दा धा ना, ओष्ठीय पा फा बा भा मा। अब कुछ नहीं करना, ये वर्ग हैं, इसमें एक में 5 अक्षर हैं, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, बस इतना करना है। इस चार्ट पेपर को याद रखिए और संधि व्यंजन खत्म। कैसे देखते हैं, तो शुरू करते हैं। देखो इसमें क्या है, रूल है, बस कुछ नहीं करना। रूल क्या है, जैसे पहला रूल है कि पंचम वर्ग पहले में चेंज हो जाएगा, तीसरा वर्ग पहले में चेंज हो जाएगा। कैसे, जैसे मैंने मान लिया एग्जाम्पल ले लिया, जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल लिया आपका कौन सा, जैसे मैंने एग्जाम्पल पंचम वर्ग का ले लिया, कोई सा भी ले लेते हैं, चलो पीछे चलते हैं। यानी कि मैंने वर्ग पंचम यानी कि घे डे ले लिया, ठीक है, कै खे गे डे घे डे, ठीक है। ये न, जैसे सनमार्ग, जैसे मान लो मैंने ये लिया सनमार्ग, इधर आते हैं, जैसे मैंने ये लिया, एक मिनट, जैसे मैंने ये लिया सनमार्ग, सनमार्ग, तो आप कंफ्यूज होंगे कौन सी संधि, तो ये न है साहब, क्या है, तो ये पहले में चेंज हो जाएगा, किसमें, ये हो जाएगा सत प्लस मार्ग। बात समझ में आ गई। तो पहला रूल कहता है कि वर्ग का पंचम अक्षर किसमें हो जाएगा, पहले में। अब देखिए कैसे है ये, देखते हैं। देखो ये न कौन सा था, पांचवा, कौन सा था साहब, पांचवा, और चेंज किसमें हो गया, ये तय में। बात क्लियर। अब आगे आते हैं, अब पांचवा किसमें चेंज हो गया, पहले में, और तीसरा भी किसमें होगा, पहले में। जैसे
देखते हैं अगले ऑप्शन पे। तो ये याद रखना आप क्या कि पंचम वर्ग पहले में चेंज, तीसरा वर्ग पहले में चेंज, एक रूल क्लियर। अब आते हैं आप अगले पे। अगला क्या है दूसरा रूल कि ले, जय, न, डे, च ये किस में चेंज हो जाएंगे साहब? तय में। इसके एग्जाम्पल क्या है? जैसे तल्लीन, तो साहब तल्लीन का मतलब ले है ये, और ये आधे ही मिलेंगे ज्यादातर, आधे आधे एक साथ। तो सन्मति, सम प्लस मति मैंने बता ही दिया। तल्लीन तो तत् जमा लीन, तो ये कौन से में चेंज हो गए हमारे? तय में। तो ले, जय, न, बस 5 रूल है, आपको ये याद रखने हैं। आगे आते हैं। अगला है च, छ, ए। देखो ये बड़ा काम का क्वेश्चन है, थोड़ा भारी अगर आता है। ये है च, छ, ए। ये चेंज हो जाता है, च गायब हो जाता है इसका। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अनुच्छेद। कौन सा दे रहे हूँ साहब? अनुच्छेद। तो ये च गायब हो जाएगा, ये हो जाएगा अनु जमा छेद। तो 2-3 रूल समझ लिया आपने। पहला वर्ग का पांचवा अक्षर किस में चेंज? फर्स्ट में। तीसरा किस में? फर्स्ट में। और तीसरा क्या है? छ, छ, ए, च गायब, यानी कि किस में हो जाएगा? खाली अनु प्लस छेद। अगला है ण। अब जैसे ण किस में चेंज होगा साहब? न में। जैसे मैंने लिखा रामायण, क्या लिखा साहब? रामायण। तो ये तो आप सीख गए कि ण है कौन सी संधि? व्यंजन संधि। लेकिन चेंज किस में होगा? ये न में। जैसे राम जमा अयन। बात क्लियर? देखो ऋणायक किस में चेंज हो गया? न में। तो अब मुंह जबानी सारे एक साथ सिखा देंगे रूल। अगला क्या है? अनुस्वार। अनुस्वार बहुत ज्यादा आता है। ये अनुस्वार यानी कि ये वाला किस में चेंज हो जाएगा? ये में। जैसे मैंने लिखा संयोग, क्या लिखा साहब? संयोग। तो पहचान तो कोई भी लेगा, अनुस्वार आ गया तो कौन से संधि? व्यंजन। लेकिन टूटेगी कैसे? यानी कि ये में चेंज हो जाएगा, सम प्लस योग। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही भैया? ठीक है। अगला है श किस में चेंज? श में। जैसे मैंने लिखा क्या? अभी प्लस अभिषेक, ये है ना। अब यानी कि श है तो कौन सा? व्यंजन। पहचान तो कोई भी लेगा, लेकिन टूटेगी कैसे? अभी प्लस शेक में, यानी कि ये वाले श में। बात क्लियर? आगे आते हैं। अगला है, ये भी खत्म साहब, देखो कितनी जल्दी खत्म हो गई। तो कितने रूल थे हमारे? एक बार फिर मैं फाइनली करा दे रहा हूँ। रूल थे हमारे सिर्फ 6। पहला रूल क्या है? वर्ग का पांचवा फर्स्ट में चेंज, तीसरा फर्स्ट में चेंज, और दूसरा क्या है? ले, जय, टे, डे, ये वाले किस में चेंज? तय में। तीसरा क्या है? छ, छ, ए किस में चेंज? ये गायब हो जाएगा। चौथा क्या है हमारा? अनुस्वार किस में चेंज? में। और पांचवा क्या है हमारा? श किस में चेंज? श में। बताओ कितना आसान मैंने बना दिया इसे। आगे आते हैं। अगला है हमारा विसर्ग, लास्ट। विसर्ग में कुछ नहीं करना, सिर्फ एक रूल बनाया मैंने। जब कहीं भी ये आ जाए, क्या आ जाए? रे, श, श, ये वाला श, ये वाला ये और ओ, तो वो बन जाती है विसर्ग संधि। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, क्या एग्जाम्पल है मेरा आपके पास? एक चीज और इसमें छूट गई है। जैसे मान लो एग्जाम्पल है निरंतर, गलत लिखा गया है। निरंतर, क्या है? निरंतर। तो ये देखो रे आ गया, क्या आ गया साहब? रे। तो नी प्लस अंतर। बात क्लियर? तो ये वाले जहां भी आ जाएं। अब इसमें एक जो ज्यादा फेमस है वो है ओ का, सबसे मेन। और विश्वास मानिए कि आपको यही मिलेगा 100%। तो आप ओ का जरा सीखें एक बार, ये तो सिंपल है, ताकि क्वेश्चन में ज्यादा क्लियर होगा। अब इसमें क्या है? देखो ये वाला ओ वाला रूल, ये सबसे मेन है भैया। अगर आपने ये सीख लिया, समझ लो संधि की जड़ है ये वाले। ओ का क्या है? वो 2 जगह आता है, एक तो महोत्सव में और मनोहर में। तो आप कंफ्यूज होंगे कि महोत्सव ए ओ आर वहां भी आ गया था गुण संधि में, और ओ यहाँ भी आ गया विसर्ग में। तो सबसे मेन चीज यही है। अगर आपने ये सीख ली तो समझ लो आप बिल्कुल परफेक्ट हो गए। क्या सीखना है इसमें? यदि ओ के बाद, किसके बाद? ओ के बाद वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या ये रे लेवे, गौर फरमाइएगा, तीसरा, चौथा, पांचवा जो वर्ग बताए थे, कै, ख, ग, घ, घ, या ये रे लेवे और है आ जाए तो विसर्ग संधि। सबसे मेन बात यह है। लेकिन ऊ के बाद तोड़ने पर ऊ का सेंस आए, किसका आए? ऊ का, तो वो स्वर संधि, यानी कि स्वर की, यानी कि गुण संधि। अब जैसे मैंने महोत्सव लिखा, तो इसे तोड़ूंगा मैं इसे, तो महा प्लस उत्सव आएगा। ये सबसे पहले तो यही सीख लीजिएगा, उत्सव कैसे लिखा जाएगा वो मैंने पहले ही बता दिया। तो महा प्लस उत्सव आया,
क्या आया, महा प्लस उत्सव। तो देखो ऊ का सेंस आ रहा है इसमें, किसका आ रहा है, ये ऊ का। तो इसका मतलब ये हो गई हमारी स्वर संधि। और अगर तोड़ने के बाद, अगर ये ओ के बाद देखो दोनों में ओ है और है आ गया, वर्ग का ये भी तीसरा अक्षर है, मतलब ऐसे बहुत सारे आएंगे, लेकिन आपको एक ही बात याद रखनी है इनमें, ओ वाले केस में यही आएगा कि अगर तोड़ने के बाद लास्ट वाले में ऊ का सेंस आ रहा है तो वो हो गई स्वर संधि। और अगर ओ के बाद ये तीसरा, चौथा, पांचवा या य र ल व है आ जाए तो वो होगी हमारी विसर्ग संधि। जैसे तो ये टूटेगी मन है प्लस हर। बात क्लियर। अब देखो मुंह जबानी में आपको बता देता हूँ फाइनली क्या है ये। आप पहले क्वेश्चन करेंगे, पहले क्वेश्चन से पहले जरा सीखें कि हमने क्या क्या सीखा है। एक मिनट। स्वर संधि के कितने भेद, 5 भेद। दीर्घ संधि में क्या बताया मैंने, दीर्घ संधि में बताया है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ आ जाए साहब। गुण संधि में क्या बताया साहब मैंने, एक मात्रा ओ और आर आ जाए साहब। वृद्धि संधि में क्या बताया मैंने, सिंपल सा, ऐसे पढ़ो कि वहां पेपर में याद रह जाए, 2 मात्राएं। यण संधि में क्या बताया है, य रे ले वे और आधे अक्षर, इस पे गौर फरमाना, और आधे अक्षर। और अयादि में क्या बताया साहब मैंने, अयादि में बताया ए, आय, अव और आव। ये बात क्लियर, ये वाली बात क्लियर, इसका फोटो खींच लीजिएगा, अभी क्वेश्चन भी करने हैं हमें। उसके बाद अगली कौन सी संधि थी हमारी, व्यंजन संधि। इसके मोटे मोटे मैंने 5 रूल बताए थे। सबसे पहले तो वर्ग का 5वां किस में चेंज, फर्स्ट में। तीसरा किस में चेंज, फर्स्ट में। अनुस्वार किस में चेंज, में। और ले, जय, टे, डे, आधे आधे हैं सब ये, ने किस में चेंज साहब, तय में। और समझ में आ गया। अगला रूल क्या बताया था इसमें मैंने कि साहब च, छ, ए अगर आ जाए तो च गायब हो जाएगा, क्या बनेगा, खाली छ। और चौथा रूल क्या बनाया था मैंने कि अभी श, ये वाला श किस में चेंज, श में। और 5वां रूल क्या बताया था मैंने, एक और बताया था, यानी कि अगर इसमें मान लीजिएगा ड़ आ जाए, ड़ तो किस में चेंज, वो न में। ये भी खत्म। अगला कौन सा बताया था लास्ट, अगला लास्ट हमारा था विसर्ग संधि का। देखो ऐसे ही पढ़ा जाता भैया, अब संधि में भी आकर 1 घंटा लगा रहे हैं तो क्या फायदा। यानी कि रे, ये वाला रे, श, ये वाला श, अगर कहीं और ये ओ का स्पेशल केस है, याद रखना। अगर ओ के बाद क्या ऊ का सेंस आ रहा है तोड़ने में तो वो स्वर संधि यानी कि दीर्घ, यानी कि ए ओ आर यानी कि गुण। और अगर ओ के बाद यानी कि तीसरा, चौथा, पांचवा या ये रे ले वे या है आ जाए तो वो कौन सा होता है, विसर्ग संधि। अब बताओ, एक सांस में मैंने आपको बता दिया। अब देखो क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, देखते हैं, थोड़ा सा मुखड़ा ले लेते हैं। कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है, तो स्वर संधि के कितने भेद थे, 5। तो देखते हैं। अब देखो संयोग आ गया, संयोग, तो कोई भी पहचान लेगा मैं किस में था, व्यंजन, यानी कि सम प्लस योग यानी कि व्यंजन संधि हो गई है। कौन सी संधि होगी साहब, ये व्यंजन। लेकिन इससे स्वर पूछिए, मनोहर, वाह कुत्ता, कितना शानदार क्वेश्चन है। अब देखो ओ के बाद है आ गया तो ये मन है प्लस हर यानी कि विसर्ग संधि हो गई साहब। ऐसे पढ़ा जाता भैया। अगला नमस्कार, तो देखो आधा से आ गया तो नम है प्लस कार, विसर्ग संधि। पवन, पवन, पवन तो पो प्लस अन यानी कि ये हमारी हो गई स्वर संधि। और मैंने बताया था कि अगर अब आ रहा है तो एक मात्रा लगेगी, और अगर ये होता पावन तब कितनी लगती, तब लगती आपकी 2। बात क्लियर। देखो एक ही क्वेश्चन में अब आपको सारा फाइनल हो गया। अगले पे आते हैं पवित्र में। कौन सी संधि है, पवित्र में। अब देखो पवित्र, तो ये फिर वही आ गया पव, पव इत्र, तो पो प्लस इत्र यानी कि कौन सी संधि, अयादि। वृद्धि संधि क्यों नहीं, क्योंकि उसमें 2 मात्राएं चाहिए थी। गुण संधि क्यों नहीं, क्योंकि गुण में क्या है, एक मात्रा ओ और अर चाहिए था। बस मुंह जवानी याद रखो। यण संधि में क्यों नहीं, क्योंकि ये रे ले वे और आधे अक्षर चाहिए थे। बात क्लियर। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे कि हम और आगे मेहनत करें। अगले पे आते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन निरर्थक। कौन सा क्वेश्चन है साहब, निरर्थक।
अब देखो ये निरर्थक, देखो इस पर गौर फरमाइएगा, तो ये हो गया नहीं प्लस अर्थक, क्योंकि वो रे वाली लिस्ट जो थी एक ही तो है ही बस, तो ये हो गया विसर्ग संधि। अगले पे आते हैं, बताओ कितना आसान मैंने बना दिया, धरेश। तो धरेश में कौन सी संधि है, तो कोई भी बता देगा साहब कि धरेश, क्योंकि ए ओ और अगर अर आ गया तो कौन सी हो गई साहब, गुण संधि। लेकिन जो मैंने आपको सिखाया है मेन जो पन्ना था वो वाला कि लिखा कैसे जाता है, सीधी सी बात है, धर धर कोई सेंस नहीं होता ना, धरा में यानी कि विसर्ग तो है नहीं, काट दो, ठीक है, यहाँ विसर्ग नहीं है, काट दो। तो अब ये प्लस था, सॉरी, तो अब धरेश, तो धरा, धरा मतलब भूमि, तो धर वाला ऑप्शन नहीं होगा। अब ईश कैसे लिखा जाता है, ऐसे कैसे लिखा जाता है, बड़ी की मात्रा, तो वो वाली जो चार्ट पेपर है ना आपको बहुत काम देगा। ऐसे नहीं करा कि आ यहाँ से निकला, ई यहाँ से निकला, वो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मेरी विधि थोड़ी सी अलग है, तो इसका आंसर हो गया ये। अगले पे आते हैं, अगला है निराशा। तो देखो फिर वही रे आ गया, तो निर, ये रे आ गया, तो निहि, निर प्लस आशा, तो ये वाला आंसर हो गया विसर्ग संधि। अगला है हमारा महोष्ण। महोष्ण, महोष्ण, महोष्ण में कौन सी संधि है, तो महोष्ण, देखो ओ आ गया, क्या आ गया, ये ओ, तो महोष्ण। अब देखो ओ के बाद अगर ऊ का सेंस आए, तो देखो ऊ का आ रहा है, तो ये विसर्ग यानी कि स्वर संधि हो गई, पहली बात तो ये है। बात क्लियर, तो मैंने बताया है अगर ओ के बाद क्या तीसरा, चौथा, पांचवा या ये रे ले वे है आ जाए, तो वो हो गई हमारी कौन सी संधि, वो हो गई हमारी कौन सी, विसर्ग संधि। और अगर ओ के बाद ऊ का सेंस आ रहा है तो संधि कौन सी हो गई, ये होगी हमारी स्वर संधि। बात समझ में आ गई। तो स्वर संधि का भी कौन सा ए ओ आर यानी कि गुण। तो महोष्ण का मतलब महा प्लस उष्ण। अब आपको देखना है कि उष्ण लिखा कैसे जाता है, तो महा प्लस उष्ण, और लिखने के लिए मैंने आपको वो तरीका बता दिया, वो लिस्ट जो है। अगले पे आते हैं, अगला है हमारा महेश, बस ज्यादा नहीं है क्वेश्चन, 10 ही है मुखड़े के लिए। अब देखो ए आ गया इसमें, तो ए ओ आर यानी कि गुण संधि, कौन सी संधि, गुण। अब ये मही कुछ नहीं होता, महा प्लस ईश, और ईश कैसे लिखा जाता है साहब, बड़ी की मात्रा, आंसर हो गया ये। अगले पे आते हैं, अगला क्वेश्चन है सन्मति। अब देखो ये न आ गया हमारा, सीधी सी बात है, ये व्यंजन संधि, पहचान तो एकदम लेंगे आप, लेकिन टूटेगी कैसे, तो मति सब में है, तो यानी कि न किस में था, तय में, तो सत प्लस मति, और ये सम प्लस मति, सॉरी, ये आधे का जरूर याद रखना, किसका, आधे होते हैं ये। अगले पे आते हैं, अगला है अन्व्यय। अब देखो कितना शानदार क्वेश्चन मिला है, तो अन्व्यय, तो देखो वैसे पहले आधा अक्षर है, तो सीधी सी बात है ये हमारी कौन सी हो गई, यण संधि, पहली बात तो ये। तो ये टूटेगी कैसे, एक तो ए में टूटेगी, तो आय काट दो, आय काट दो, ए। अब देखो अनु ऐसे लिखा जाता है या ऐसे, तो अब जैसे अनु के बारे में आपको पता करना है कि ये वाला था या फिर ये वाला था, तो आप कोई वर्ड ढूंढ लिए अपने दिमाग में, जैसे अनुराग, ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा अनु कैसे लिखा जाना। वरना तो आपको विश्वास मानी बहुत लंबा पढ़ना पड़ेगा कि ऊ की मात्रा यहाँ से आई, बड़े ऊ की यहाँ से आई, तो बड़े ऊ की बन गई, ये सब बवाल है। आपको सिर्फ वो लिस्ट याद रखनी है और कुछ नहीं करना। अगले पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है परोपकार। तो परोपकार में कौन सी संधि है, देखो भैया ओ आ गया, और ओ के बाद मैंने आपको बताया है कि अगर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या ये लेवे है आ जाए, तो वो तो होता है विसर्ग। और अगर ऊ के बाद अगर मान लो ऊ का सेंस निकल रहा हो, तो वो होता है स्वर, यानी कि स्वर्ग का भी कौन सा, गुण। तो सीधी सी बात है, उपकार में बनेगा ना ये उपकार, जब तोड़ोगे उपकार, तो ये ऊ का सेंस निकल लिया है, तो ऊ का मतलब हो गया ये स्वर संधि, और स्वर की भी कौन सी, गुण संधि। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।